देखिए जी, काम के हिसाब से तो काम बिल्कुल ख़त्म है ज्वेलरी लाइन के अंदर। जिस हिसाब से जो रेट बढ़ रहा है दिन ब दिन, आज कुछ होता है कल कुछ होता है। 5-5, 7-7 हज़ार रुपये की एक एक दिन में बढ़ोतरी होती है। चांदी जैसी आइटम में 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की रोज़ की बढ़ोतरी होती है। इसको देखते हुए काम पूरे तरीके से ना के बराबर है, कंज्यूमर के हाथ में नहीं है। जो रेट आता है रोज़, आज कुछ पूछता है कल कुछ और हो जाता है। तो इस वजह से ग्राहक भी परेशान है और दुकानदार भाई हमारे वो भी परेशान है, ज्वेलर्स। क्योंकि कई मिडिल क्लास होता है, सोचता है कि उसको अभी सस्ता मिल जाएगा, आगे कल को महंगा हो जाएगा, तो अब वो सोच से बाहर जाता दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर की तो सोच यही रहती है कि क्या कहते हैं, आज हमसे कुछ पूछ के जा रहा है और कल आके वो अपना माइंड सेट करके आता है कि आज ये रेट है और कल उसको वही रेट उसको 5 से 10 हज़ार रुपये महंगा मिलता है, तो उसके बजट से बिल्कुल हिल जाती है ये चीज़ें। क्योंकि मिडिल क्लास हो या आम कोई भी, अब जो जिसको शादी ब्याह का फंक्शन करना है, बेटे के, बच्चों की, लड़कियों की, तो तमाम सोच ये होती है कि परिवार में अगर सोना चांदी हम समय से ले लेंगे तो आगे चल के हमें दिक्कत ना। तो अब ये मन में आता है, बात करते हैं कुछ इस तरीके की ग्राहक? बिल्कुल रोज़ की होती है जी ये बातें। तो रोज़ कस्टमर आप सोचता है कि क्या कहते हैं कि मेरा अपना आज मेरा बजट ये है इस शादी के लिए, जिसमें वो बजट लेके चलता है, पर उस बजट में वो चीज़ें नहीं आ रही आज की डेट के अंदर, जिससे वो अपना उस काम को वो पूरे तरीके से कर सके इस चीज़ों में। अब एक आम आदमी सोचे अगर लेने के लिए तो कैसे लेगा? 1,61,000 रुपये सोना अगर आज की डेट में है, ठीक है, रदर देन कि हम जैसे पहले से लेके रख लेते हैं, अब वो सब लेके रख नहीं पाएंगे ना। आदमी सोचता है यार कि थोड़ा थोड़ा बचाए, थोड़ा थोड़ा बचाए। अब इतना बड़ा गैप है। एक टाइम मैंने जो स्टार्ट किया था 28,000 से ख़रीदना स्टार्ट किया सोना अपनी उससे, और आज की डेट में 1,61,000 है। तो ये जैसे आप सोच रहे हैं कि जैसे कल को बहन बेटी या तमाम शादी ब्याह नहीं, ये तो मेरे ऊपर तो बर्डन नहीं है। बेसिक बात ये है कि ना बहन है ना बेटियाँ कुछ है, पर जिनकी है वो सोचो ना कि आज की डेट में अगर कोई आराम नॉर्मल फैमिली है, कम से कम 5 से 7 तोला सोना देता ही देता है बच्चा। मतलब जरूरतों पे असर जरूर तो बहुत असर पड़े। आप सोचो ना कि 7-8 लाख का अगर 10 लाख का सोना ही ले ले वो इंसान, तो क्या होगा? क्योंकि मेकिंग चार्जेस भी हैं उसके ऊपर। खाली सोना ही तो नहीं है कि सोना ही खरीदना है, मेकिंग चार्जेस से ज़्यादा है। नहीं, आज जैसे आज प्लान कर रहे हैं, आज आपके रेट के हिसाब से, लेकिन आप सोचते हैं कल ले लूंगा, कल बढ़ जाता है तो डेली बढ़ेगा। अब तो आने वाले आप हर एक दिन गेन करेगा गोल्ड का प्राइस। मतलब असर डाल रहा है। बिल्कुल डाल रहा है। और अब तो बोला भी ना जा रहा कितने महंगा हो रहा है। तो आम आदमी की जो जरूरत होती है उस पर असर डाल रहा है? असर तो पूरा डाल रहा है, क्यों नहीं डाल रहा है? आप सोना चांदी खरीदते थे पहले और अब में कितना और फर्क आ गया? बहुत ज्यादा फर्क है। अब तो खाना मिल जाए वही बहुत है। आज के जमाने में सोना चांदी कौन पहन रहा है? क्या गया? आप अगर सोना चांदी खरीद रहे हैं तो आपकी जो जरूरत है, आपका जो प्लान होता है, उसके हिसाब से मिल रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने जो शुरू किया होगा और आज में कितना फर्क देखा? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। 2,500 रुपये तोला सोना खरीदा हमने तो। हाँ, तो आज सोना खरीदना चांदी खरीदना महंगा होगा। और कहाँ 2.5 और कहाँ पता नहीं 1-1.5-2 लाख रुपया पहुँच रहा है सोना, बताओ, है ना? तो सारे असर है, और गरीब जनता पे तो और ज़्यादा, क्या करें? सोना चांदी जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, इससे मार्केट पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। व्यापार बहुत बुरी स्थिति में आ चुके हैं। कस्टमरों से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। भाव ऐसे हो रहे हैं, MCX पे 10,000 रुपये तेज बंदा इस हिसाब से हो रहा है, उसकी वजह से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कस्टमर हैं, उन्हें अब शादी का सीज़न है, 10 ग्राम सामान देना है, वो 10 की जगह 5 ग्राम पे आ रहे हैं, वेट कम करते जा रहे हैं, और आगे लेन देन करना भी भारी हो रहा है। ये कहा जा सकता है कि ग्राहक के साथ साथ जो दुकानदार है वो भी परेशान है। दुकानदार भी सारे परेशान हैं। हर इस लाइन से जुड़ा हुआ हर आदमी परेशान है। कोई सटोरियों के लिए अच्छा है ये, खाली हम लोगों के लिए, सबके लिए ख़राब है। ये जो आसमान छू रही हैं कीमतें, आम आदमी ये सोचता है शादी ब्याह है, बच्चों की शादी कर लेंगे तो रख लेंगे पहले, वो वही नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो चुका है सोना चांदी देना। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आम आदमी की जो जेब पे भारी है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्टर के लिए, खुद के लिए भारी है कि हम लोगों को जो लगाना है हम कैसे लगाएंगे इतना। तो मतलब सबके लिए भारी है ये। आज ये सोच रहा है आदमी कि आज मान लो 50 है, कल वो 57 हो जाएगा, 1 लाख। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो डबल हो जाएगा। तो मतलब मुश्किल मुश्किल है, हर से तो मुश्किल है।
तो उससे 4 या 10 गुने से भी ज़्यादा फर्क पड़ रहा। तो जरूरत के हिसाब से जो आप प्लान करते हैं उस पर क्या असर डाल रहा है? उस पर तो इतना असर डाल रहा है कि खरीदने की हिम्मत ही ना हो रही। अच्छा, आपको लगा था कि इतने जल्दी इतने ना इतना ऐसे नहीं पता था कि मैं तो अभी पहले ही बोल रही थी इनसे कि इस साल में जितना बढ़ा इतना कभी नहीं बढ़ा। दुकानदार क्या कहते हैं? दुकानदार कहते हैं कि बहन जी ऊपर से ही इतना वो आ रहा है, इंटरनेट सिस्टम है, तो हम क्या करें। शादी भी करनी है लेकिन हाँ 2 फरवरी की शादी है गुड़िया की। तो फिर आप सोना चांदी अब लेट नहीं कर दिया आपने खरीदने में? लेट कर दिया। अब और क्या बताऊं भैया, एक सुनार मुरादनगर में 60 तोले सोना फ्रॉड नहीं कर दिया। वो मैंने पुलिस में भी पकड़वाया, सब कुछ किया। पुलिस तो सब पैसे खा ले छोड़ दिया, कोर्ट में सोना जमा वो। अब फिर तो हम पे तो चौगना ही असर पड़ेगा। हमारी तो पूछो ही मतलब वहीं तो जान ही निकली पड़ी है। शादी भी जरूरी है 2 फरवरी की शादी है और ऐसे टाइम पे हुआ कि तुम 6 महीने पहले ही पता लगा कि सारा सोना नकली है। और अब खरीदना और दादा लाई सुनार थी, कभी हमारे दादाश्री उस टाइम से बनाया करे थे और फिर हमारी ससुर बनवाने लगे, वे हमें बता के दुकान हमने बनवा लिया। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती चली जाए तो ऐसे उनके पोते बनाने लगे गंगा शरण के तो अब सुनार। अब उस दौर का और इस दौर में कितना फर्क है सोने में? जो तब 42 के भाव सोना था जब बनवाया हमने, और अब तो मुश्किल है। मुश्किल है।